प्रदेश के अंदर महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार और जो पूर्वांचल सभी पूर्वांचल का जो विकास रुका हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लोगों को जगाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो झूठ बोलती है। वो पूर्वांचल के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो गन्ना किसानों का बकाया है, अभी तक 6000 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है, सरकार नहीं दे पाई। जो रोजगार का जहां तक सवाल है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है वो 6 साल के अंदर 9 बार प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित हुई और नौजवानों को जो रोजगार मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। नौजवान ओवर एज हो रहा है। 40 लाख से ज्यादा लोगों ने जो अपने फार्म भर करके जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी उम्र निकल रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावा करती थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, जो देश की सरकार दावा करती थी कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं दे पाई। इसलिए कांग्रेस पार्टी चूंकि इस देश को बनाने का काम आजादी की लड़ाई के अंदर और आजादी की लड़ाई के बाद इस देश के निर्माण का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो आज जब देश बर्बाद हो रहा है, देश के नौजवानों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने जनता को जगाने का काम किया है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का निर्वाचन क्षेत्र है, इन दोनों इस इलाके से हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी चलने वाली है। एक सबसे बड़ी समस्या है सिद्धार्थनगर जिले की। सिद्धार्थनगर जिले का लगभग 50% भाग जो है बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसे में कुछ हिस्सों में बाढ़ आ भी गई है। सरकार करोड़ों रुपए जो है बांध बनाने के नाम पर दी थी। 10 बड़े गैप थे, भरने थे, लेकिन अभी तक भरे नहीं गए। जो है किसान सहित स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या पहल है, क्या कदम है? देखिए, अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से साफ हुआ है कि सिंचाई विभाग के अंदर भी व्यापक पैमाने पर घोटाले हुए। चाहे सिद्धार्थनगर का सवाल हो, कुशीनगर के अंदर हो, गोरखपुर के अंदर हो, हर जगह बंधों को भरने के नाम पर भारी लूट इस सरकार के अंदर हुई है, सिंचाई विभाग के अंदर हुई है और निश्चित रूप से लोगों का जीवन खतरे में है। कांग्रेस पार्टी इन सब सवालों को उठा रही है और इसको लेकर के हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे जिला अध्यक्ष काजी सुहेल जी के नेतृत्व में यहाँ संघर्ष करेगी और जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी यहाँ कैंप करेगी। हम लोग का ये मानना है कि जो सिंचाई विभाग के अंदर और तमाम सारे विभागों के अंदर जो लूट, जो संगठित लूट हो रही है, सरकार के इशारे पर जो डबल इंजन की सरकार में जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा कर रही थी, तो इसका नतीजा है कि आज सिद्धार्थनगर बाढ़ के मुहाने पर है, बांधों के कटने के मुहाने पर है। और आप जानते हैं कि जब सिद्धार्थनगर बाढ़ से प्रभावित होता है तो 3 दिन बाद उसका असर गोरखपुर, संत कबीर नगर और दूसरे हिस्सों में जाता है। तो पूरा का पूरा जो पूर्वांचल का ये इलाका है, गोरखपुर बस्ती मंडल, सरकार की नकारेपन के कारण, लूट और भ्रष्टाचार के कारण आज खतरनाक मुहाने पर खड़ा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और सड़क पर उतरकर संघर्ष करती है। जागो जनता अभियान का 2024 के चुनाव का शुरुआत तो नहीं? देखिए, चुनाव तो आता रहता है। आज सवाल यह है कि देश बनाने का, और निश्चित रूप से जो एक वर्तमान सरकार है, जो सरकार जनता के को रोजगार देने की बात करती थी, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात करती थी, जो गन्ना किसानों के भुगतान की बात करती थी, जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, वो नाकाम हुई है। और इसलिए जो देश स्तर पर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और आप देख रहे होंगे कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। हमारा ये मानना है कि जो पूर्वांचल का इलाका है, इसी इलाके से पूरे देश में, प्रदेश में मैसेज आना चाहिए कि सरकार को अब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारा जागो जनता अभियान है, लोगों को इस बात के लिए तैयार करना है कि एक ऐसी नकारा सरकार जो लोगों के रोजगार पर हमले करती है, जो भाईचारे को तोड़ती है, जो जिस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मची है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए हम सब लोगों को तैयार करना चाहिए। एक तरफ जो है सरकार सीमा हैदर का विरोध कर रही थी, अब देखा जा रहा है उसके समर्थन में आ गई और चुनाव लड़ाने की बात कह रही है। देखिए, सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये धर्म को हमेशा से लोगों ने धर्म को वोट का नजरिया माना। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये देश की जो हमारी एकता की जो संस्कृति है, और संत सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये तो एक उदाहरण है।
बुद्ध कबीर यहीं से थे, वो सबको तोड़ना चाहती है। इनके लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं, इनके लिए वोट महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी इसीलिए इनके इस तोड़ने की संस्कृति के खिलाफ, जो नफरत की संस्कृति है उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। मैं समझता हूं कि सरकार जो मुद्दे हैं उस पर फेल हो चुकी है, तो इस तरह के जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रही है।